सल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे आईजी सिंध के तबादले पर बात करेंगे। ये एक मामूल की कार्रवाई है, लेकिन पिछले कई दिनों से पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। वफाक और सिंध आमने सामने खड़े नज़र आते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि वफाक हर कीमत पर सिंध में अपनी मर्जी का आईजी लगाना चाहती है और बरकरार रखना चाहती है, लेकिन सिंध की हुकूमत मौजूदा आईजी को हटाना चाहती है। अब इसका एक बड़ा पस मंज़र है कि आईजी सिंध को क्यों हुकूमत हटाना चाहती है, हुकूमत सिंध हटाना चाहती है। सिंध के वज़ीर आला ने खुलकर आईजी सिंध के ख़िलाफ़ बातें की हैं और वो सैयद कलीम अमाम को वहाँ से हर कीमत पर हटाना चाहते हैं। उसकी एक वजह तो ये बताई जाती है कि वहाँ पर उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल में, मैं बहुत पुराना जानता हूँ सैयद कलीम अमाम को, कि वो एक दयानतदार और एक मुस्तैद पुलिस अफसर हैं। उनकी अच्छी शोहरत की वजह से उनको सिंध में वज़ीर आला लगाया गया। इससे कब जब निगरान हुकूमत कायम हुई तब भी उनको पंजाब में आईजी लगाया गया था। लेकिन ये सब बातें होने के बावजूद वो ज़्यादा देर तक सिंध की हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं रहे। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि सिंध के मखसूस सियासी हालात में एक आईजी को काम करना बड़ा मुश्किल होता है, और वहाँ ऐसे हालात हैं कि वहाँ पर बहुत सी सियासी कुव्वतें काम कर रही हैं। आईजी सिंध ने वहाँ पर हुकूमत में शामिल कुछ लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात कराई, जिसके नतीजे में हुकूमत उनके मुखालफ होगी। वो ये समझते हैं कि आईजी सिंध को जो कुछ वो कहें वो उनके कहने पर अमल करें, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन सिंध में अमन व अमान कायम करने वाली दूसरी कानून नसाज कुव्वतें भी काम कर रही हैं। आईजी सिंध का ज़्यादा ताल्लुक उन कुव्वतों के साथ है जो वहाँ पर सिंध में अमन व अमान कायम कर रही हैं। लिहाजा आईजी को ये भी पेश नज़र रखना पड़ता है कि वो सियासी दबाव कबूल किए बगैर काम करें। उन्होंने अपने तौर पर तो काम वहाँ बहुत अच्छा किया है, लेकिन सिंध की हुकूमत को इसलिए कबूल नहीं है कि उसके बहुत से लोग उसके ज़ेर ताब आ रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आईजी को वहाँ इसलिए तब्दील किया जा रहा है कि वहाँ सिंध की हुकूमत अपनी मर्ज़ी का आईजी लगवा कर उनसे काम ले सके, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अगर 3 नाम उनके नहीं कबूल हुए तो नया नाम भी आएगा तो वो भी नहीं चल सकेगा, इसलिए कि वहाँ का आईजी उन कुव्वतों के साथ मिलकर काम करता है जो वहाँ पर अमन व अमान कायम करने के लिए इकदाम कर रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ उसी वक्त मुमकिन है कि सिंध की हुकूमत आईजी सिंध को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए और वो उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने के बजाय वो अमन व अमान की सूरत हालों के बारे में जो फैसले करें उसे हुकूमत तस्लीम करे। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत सिंध और वफाक के दरमियान ये जो झगड़ा पैदा हुआ है, वज़ीर आज़म कराची गए, वहाँ पर वो मान कर आ गए कि मैं सिंध का आईजी तब्दील कर दूँगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो वफाकी काबीना के इजलास में जवाब पैदा किया गया कि इस वक्त GDA के कहने पर वो फौरी तौर पर उसका तबादला नहीं कर सकते। अब उन्होंने एक नया नाम मांगा है, लेकिन सिंध की हुकूमत ने नया नाम देने से इनकार कर दिया है। ये वफाक और सिंध के दरमियान एक ऐसा झगड़ा पैदा होने का ख़तरा पैदा हो गया है। ये समझ लें कि ये एक आइनी बहरान पैदा हो गया है, और इसको जब तक हल नहीं किया जाएगा वफाक और सिंध के दरमियान फासले बढ़ते जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर ये मसला हल ना हुआ तो ये उसी तरह एक मसला पैदा हो जाएगा जैसे माजी में भी आईजी सिंध के मुकर्रर करने पर पैदा हुआ था। ये बात दुरुस्त है कि सूबाई हुकूमत को इस बात का इख्तियार हासिल है कि वह अपनी पसंद का कोई आईजी लगाए, लेकिन इसमें वफाक की मर्जी भी शामिल होती है। और ये अगर झगड़ा इसी तरह बढ़ता रहा तो मैं इसमें समझता हूँ कि सिंध और वफाक के दरमियान झगड़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेगा, जिसके मनफी नताइज मरतब होंगे। इसके अलावा जिस तरह वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान, जिस तरह वज़ीर आज़म ने पंजाब, और इसी तरह उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी मर्ज़ी के आईजी पुलिस लगाए हैं, इसी तरह उनको चाहिए कि वो सिंध में भी उनकी हुकूमत का सिंध की हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक आईजी लगाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सिंध की हुकूमत को सैयद कलीम अमाम खुश ना कर सके तो आने वाला आईजी भी
हुकूमत को खुश नहीं कर सकेगा। शुक्रिया।